370 यानी कि अनुच्छेद 370 ये अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। ये हम सभी को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है इस पर, और बहुत से लोग इस पर उम्मीद जताए हुए थे कि भाई आदेश आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। कुछ लोग कह रहे थे नहीं हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन जो ये सोच रहे थे कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में फिर से 370 की वापसी हो जाए, लेकिन उनकी उम्मीदों पर, उनकी इच्छाओं पर एकदम से पानी फिर गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया इस पर तो सभी लोग अपनी छाती पीटना शुरू कर दिए। तो ये स्थिति हमारे देश के जो नेता हैं उनकी है कि पहले तो वो ये कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। अब भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है यानी कि जो आ चुका है अनुच्छेद 370 पे, तो वो सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो इसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो हम आगे अपने इस वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे और बताएंगे कि जो हमारे देश के नेता हैं उनकी क्या स्थिति है देश को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, 5 अगस्त 2019 एक ऐसा दिन था कि जिस दिन देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया, और उसी समय ये घोषणा भी कर दी कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और जो भी सुविधाएं बाकी देशवासियों को मिल रही हैं वो सारी सुविधाएं अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेंगी। जब अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया तो जम्मू कश्मीर को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर फिलहाल यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि संघ शासित राज्य हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। 22-23 याचिकाएं लगभग इसको लेकर पड़ी थी कि जो केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध था। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो 2019 में केंद्र सरकार का फैसला था वो बिल्कुल सही था। यानी कि 2019 में अनुच्छेद 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो वो हटाना बिल्कुल सही था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 370 का जो प्रावधान था वो परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, यानी कि वो हमेशा के लिए संविधान में नहीं था, वो एक अस्थायी व्यवस्था थी। यानी कि अनुच्छेद 370 जब संविधान में जोड़ा गया तो अस्थायी रूप से जोड़ा गया था, यानी कि वो कभी भी हटाया जा सकता था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको हटाने की जहमत नहीं उठाई और किसी ने उस पर विचार भी नहीं किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ हमारा, उसके बाद वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे उनके विलय को जब लिया गया, जब उनका विलय किया गया उस समय युद्ध जैसी स्थिति थी। और उसके बाद ये अनुच्छेद 370 को लाया गया कि भाई जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन अनुच्छेद 370 वहाँ लागू होने के पश्चात वहाँ की स्थितियाँ जो हुई वो ये हुआ कि भाई वो भारत एक तरह से वो भारत से कट गया था। भाई उनका अलग संविधान था, उनका अलग झंडा था, वहाँ पे भारत के संविधान लागू नहीं होते थे, भारत का झंडा वहाँ फहराया नहीं जाता था। अब जब 370 को केंद्र सरकार ने हटाया तो एक सबसे बड़ी बात हुई कि 35 सालों के बाद जो श्रीनगर का लाल चौक है वहाँ पे तिरंगा झंडा लहराया गया और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई अनुच्छेद 370 के हटने के बाद। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला किया गया कि जो 370 केंद्र सरकार द्वारा हटाया गया था वो फैसला बिल्कुल सही था। अब जो हमारे देश के नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं लेके आए थे कि केंद्र सरकार द्वारा जो किया गया वो गलत किया गया। तो पहले तो जब ये फैसला आने वाला था कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है आज आए कल आए, ये जब स्थिति थी तो जो नेता हैं, कुछ अलगाववादी नेता भी थे, उनका ये कहना था कि भाई फैसला हमारे पक्ष में आएगा, फैसला जो भी होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन जैसे ही फैसला
आया सुप्रीम कोर्ट का, वैसे ही इन नेताओं की टोने बदल गई। यानी कि ये अब उस चीज़ का विरोध करने लगे। उनका ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो गलत किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ। तो ऐसे बहुत से नेता हमारे देश में हैं जो इस आदेश का भी विरोध कर रहे हैं। और जब तक आदेश नहीं आया था तब तक तो ये लोग बहुत खुश थे कि भाई जो भी फैसला होगा वो हमारे पक्ष में होगा। और इनको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले को पलट दिया जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनके अरमानों पे पानी फिर गया। और उसके बाद इनकी जो बातें थी वो सबके सामने आई। फिर यही लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी विरोध करने लगे। हाँ दर्शक, जब राम मंदिर का फैसला आया था तब भी ये जो कुछ नेता हमारे देश के हैं ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि राम मंदिर का फैसला मुस्लिम के पक्षों के फेवर में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब तक फैसला नहीं आया था तब तक यही लोग कह रहे थे कि जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया तब भी ये लोग यही चीज़ें बोलना शुरू कर दिए कि भाई ये फैसला गलत है और मुस्लिमों के साथ अच्छा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे देश के सामने आई थी। लेकिन फिलहाल दर्शकों, अब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया है और माननीय गृह मंत्री ने फिर से ये कह दिया है कि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पीओके को भी कह दिया है कि पीओके भी भारत का एक हिस्सा है। तो आगे जो आने वाला समय है उसमें हो सकता है हमें और भी बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिले, और जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं। और जम्मू कश्मीर के विकास पर केंद्र सरकार काफ़ी ध्यान भी दे रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे देश में आईपीएल में एक नई टीम आ जाए और वो नई टीम होगी जम्मू कश्मीर की। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की भी एक आईपीएल टीम अलग से बन जाए, जैसे कि और स्टेट्स की अपनी अपनी आईपीएल टीमें हैं।